बैठ जाते हैं। थैंक यू सर। मेरा नाम है विष्णु कुमार और मैं आप सभी का गणित का शिक्षक हूँ। आप सभी क्या बता सकते हैं इस क्लासरूम में क्या क्या उपस्थित है? पंखा है सर, रिफ्लेक्टर, पंखा है, बेंच है, बोर्ड है। आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा आकृतियों के बारे में, तो हम कुछ पूछना चाहते हैं कि आपको क्या पता है इस आकृति क्या बोलते हैं? हाँ बताइए। बैठ जाइए। इसे क्या कहते हैं आप बताइए। वर्ग क्या? वर्ग। बैठ जाइए। इसे आप बताइए क्या कहते हैं? सर्किल। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। तो यानी कि आप सभी को पता है कि आयत किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं। ये है आयत। आयत में कितनी भुजाएं होती हैं? आप बताइए आयत में कितनी भुजाएं होती हैं? चार। बहुत बढ़िया बेटी। आप बताइए, इधर ध्यान दीजिए। सैंपल को बताइए इस आयत में इसको क्या कहा जाता है? रेखा। रेखा इसको नहीं कहते हैं। चलिए आप बताइए क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। भुजा कहते हैं। चलिए सही है, बैठ जाइए। दोनों बैठ जाइए। भुजा कहते हैं। तो इस तरह की जो आकृति है आपको इस क्लास में कहाँ देखने को मिल रही है? इस प्रकार की बोर्ड दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड में ऊपर की क्या बोलते हैं? ऊपर की लेंथ को लंबाई, और इस वाले क्या बोलते हैं? चौड़ाई बोलते हैं। अब इसको हम नामकरण देते, नाम कैसे लिखेंगे? तो मान लीजिए ए है, बी है, सी है और डी। तो अगर हम इसकी लंबाई की बात करें, इस भुजा की लंबाई की बात करें, तो इसका नाम क्या हो सकता है? आप कोई बता सकते हैं इसमें से? इस भुजा का नाम क्या है? कोई भी? हाँ बताइए। हाँ, ये तो लंबाई है ही, इसका कुछ नाम है? ए बी नाम है। बहुत बढ़िया बेटी। यानी कि यहाँ से यहाँ की लंबाई को हम बोलते हैं ए बी। इस भुजा की लंबाई को क्या बोलेंगे? आप कर जाइए। इस भुजा की यहाँ से यहाँ की लंबाई को क्या बोलेंगे? नाम BC। बैठ जाइए। यहाँ से यहाँ की लंबाई क्या बोलेंगे? बताइए सभी लोग। CD। यहाँ से यहाँ की लंबाई को DA बोलेंगे। हाँ, ये को आप एडी भी लिख सकते हैं, या तो आप DA लिखिए या फिर आप AD लिखिए। DA लिखिए या AD, लंबाई क्या रहेगी? सेम ही रहेगी, मतलब बराबर है, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये आपका मन है, तो आप DA लिख सकते हैं या फिर AD लिख सकते हैं। आप AB लिख सकते हैं और BA भी लिख सकते हैं। मान लीजिए AB की लंबाई है 8 और AD की लंबाई है 6। तो क्या आपको पता है आयत का परिमाप किसे कहते हैं? नहीं पता। तो चलिए, आयत का परिमाप उसे कहते हैं, यानी कि अगर हम इन चारों भुजाओं के सीमाओं के बाउंड्री को जोड़ दें तो वो कहलाता है आयत का परिमाप। यानी कि आप इस भुजा को जोड़िए, इसको जोड़िए, CD जोड़िए और D। अगर
इन चारों को आप जोड़ते हैं तो इसको कहते हैं परिमाप। एक फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप बराबर जो होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो बताइए अगर इस परिमाप में पूरे लंबाई प्लस चौड़ाई, अब जो भी हमने लिखा है लंबाई कितनी है 8 और चौड़ाई 6 लिखी है, तो इसी मान को हम किसमें पुट कर देंगे इस सूत्र में यानी कि फार्मूला में पुट कर देंगे तो हमें आयत का परिमाप निकल जाएगा। जैसे देखिए तो लंबाई कितनी है 8 बोलिए थोड़ा जोर से, चौड़ाई कितनी है 6 8 और 6 कितना होता है 14 होता है। 2 4 जा ये ब्रैकेट के अंदर इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुना में होता है 2 into 14 आंसर कितना आएगा 2 4 जा 2 14 जा 28 अब क्या लिख रहे हैं इधर ध्यान दीजिए बोर्ड वाला छाप है सर। बोर्ड छाप जब बोलेंगे तब लिखिएगा आपको वही मत लिखिए। ठीक है। तो देख सकते हैं आप आयत का क्या है आयत का परिमाप कैसे करते हैं तो आयत की चारों भुजाओं की लंबाई या चौड़ाई को जोड़ देंगे तो ही उसी को कहते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आप सभी से एक प्रश्न है जिससे पूछेंगे वही उत्तर दीजिएगा। चौड़ाई 7 है लंबाई 10 है तो आयत का जो है परिमाप क्या होगा आप प्रश्न खड़ा करिए आप खड़ा करिए बताइए क्या होगा परिमाप आयत का चौड़ाई 7 है लंबाई 10 है तो परिमाप क्या होगा बोलिए मुझे आप बोलिए क्या परिमाप बताइए आयत का परिमाप ये प्रश्न 2 गुने 8 प्लस 3 बताते जाइए 2 ब्रैकेट 7 प्लस 7 प्लस 2 ब्रैकेट 14 17 और 2 into 17 34 बहुत बढ़िया बैठे चलिए आप करवाइए आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या है तो आयत का सभी को सजन का परिमाप किसे कहते हैं किसी को प्रश्न पूछना है इससे आयत से रिलेटेड आपने ये नोट किया यस जी सर नोट किया तो ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए मेरा बनाते हैं आप सभी को उसको उत्तर दीजिएगा फ्रेंड्स कर जाइए आप जी सर। बताइए इसमें लंबाई कौन है ये नहीं पता है सर। नहीं पता है कोई बात नहीं। तो आयत में लंबाई चलिए आप बताइए लंबाई किसे क्या इस आयत में 5 है 4 सुने कितना है 4 है सर। 4 है जी सर वही तो लंबाई है सर। देखिए 5 और 4 लंबाई अगर किसमें होगा तो आपको एक बैठ जाएगा समझा रहे हैं। तो जो भी संख्या बड़ी होगी वह क्या होगी लंबाई क्या होगी लंबाई। जैसे यहाँ पे 5 है और 4 है आप इसको भी लंबाई बोल सकते थे या इसको भी बोल सकते थे लेकिन बोले कि इसको जो दोनों में सबसे बड़ा होगा दोनों में क्या होगा 5 बड़ा जिसमें हम
का परिमाप ज्ञात करें। तो आप समझे वो कॉपी में इसको लीजिए और आज के अपने क्या दिखाइए चेक करें। आए थे अपने आप निकाले थे पूरा कॉपी करना जरूर निकालिए आप ऐसे ऐसा बनाइए बनाइए जो लोग नहीं बनाए फटाफट बनाए। तो चलिए यही समापन करते हैं आज के लिए। आपने ज्यादा किया